अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नायब तहसीलदार के जो पोस्ट निकले थे तो उसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। नायब तहसीलदार जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है एनटी की, इसका जो एग्ज़ाम होगा इट विल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जबकि पेपर 2 जो है उर्दू पोर्शन विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली। पेपर 2 जो उर्दू के रिगार्डिंग होगा, ये एक तो डिस्क्रिप्टिव होगा और दूसरा क्वालिफाइंग होगा। बोथ द पार्ट्स दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंपलसरी। तो दोनों पेपर कंपलसरी है, ये नहीं कि आप एक को स्किप करके जो है आप क्वालिफाई नहीं हो सकते या सिलेक्ट नहीं हो सकते। In paper 1, candidates competing for open merit posts will be required to score at least 20% marks, while candidates belonging to other categories except open merit will be required to score at least 15% marks to appear in the Urdu paper. तो जो पहला पेपर है, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 20% मार्क्स आनी चाहिए पेपर 1 में, और जो कैंडिडेट्स अदर देन ओपन मेरिट हैं उनको एटलीस्ट 15% मार्क्स आने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन पेपर 2। अगर उससे कम, मतलब जिन भी कैंडिडेट्स के जो है पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें अगर 20% से कम होंगे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपेयरिंग इन पेपर 2। उसके बाद जो पेपर 2 की बात करेंगे अगर हम, the candidates competing for open merit posts will be required to score at least 40% marks, and candidates belonging to other categories except open merit are required to score at least 35% marks with at least 33% in each part, that is reading section and writing section। और पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स आने चाहिए, जबकि अदर देन ओपन मेरिट कैंडिडेट से उनको 35% मार्क्स आनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड। और जो 2 सेक्शन इसके होंगे पेपर 2 का, उर्दू पोर्शन का जो 2 सेक्शन होंगे, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन, तो इनमें मतलब एक कैंडिडेट को कम से कम 33% आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कैंडिडेट को रीडिंग सेक्शन में या राइटिंग सेक्शन में जो है सपोज़ 20% मार्क्स आ गए और दूसरे सेक्शन में 60% मार्क्स आ गए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्शन में उसको 33 से कम है। तो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल और इन ऑर्डर टू क्वालिफाइड एटलीस्ट मतलब दोनों सेक्शंस में आपको मिनिमम 33% होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर हुई होगी। पेपर 1 में आपको ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स होने चाहिए कि वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाए, और कैटेगरी वालों को 15% होने चाहिए, जबकि पेपर 2 में जो है 40% मार्क्स ओएम कैटेगरी के लिए, और अदर देन ओएम उनको जो है 35% मार्क्स आने चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई पेपर 2। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो पेपर 1 का जो सिलेबस है इसमें 120 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग तो जैसे आप सब जितने भी एसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 डिडक्ट होगा इन केस ऑफ रॉन्ग आंसर। पेपर 1 की बात करेंगे तो इसमें पहला पोर्शन जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 36 मार्क्स हैं। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT है 24 मार्क्स। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के जो है 24 मार्क्स है। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 18 मार्क्स है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी 18 मार्क्स हैं। कुल मिला के ये 120 हो जाते हैं। तो इसमें से जो बहुत सारा पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है, यानी कि जो दूसरे एग्ज़ाम्स अभी तक आपने दिए हैं या आपने फॉर्म भरा है, तो आई थिंक तकरीबन
मेरे ख्याल में 90% जो है सिलेबस कॉमन है। दूसरे पेपर्स मतलब जो दूसरे एग्ज़ाम्स या दूसरे पोस्ट्स के लिए आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा या देना होगा, तो तकरीबन 80 to 90% जो है सिलेबस कॉमन पोर्शन है, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JNK, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, सॉइल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फाना ऑफ JNK, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, JNK पंचायत राज एक्ट 1989। तो ये पहले के जो एग्ज़ाम हुए या जो एडवर्टीज़मेंटें निकली हैं होंगी, तो ये सेम पोर्शन है। इसी तरीके से जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, उसमें भी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, environment, ecology and biodiversity, Indian national movement, political and physical divisions of world and India, Indian economy, Indian culture and heritage। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है जो दूसरे एग्जाम्स के सिलेबस से सेम है, कॉमन है। ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ सॉइल्स वगैरह। जनरल इंग्लिश तो मेरे ख्याल में सारे एग्जाम्स में कॉमन ही होता है। टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, तो ये कॉमन पोर्शन है जितने भी एग्ज़ाम मेरे ख्याल में हुए हैं या हो रहे हैं या आगे भी होंगे। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, knowledge of MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, PDF, Internet and email, concept of computer virus and antivirus, basics of remote sensing, GIS, GPS, DGPS, ETS, mental ability। ये वाला पोर्शन भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स का कॉमन होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये स्किप होता है। खैर इसमें जो है मेंटल एबिलिटी में जो है नंबर सीरीज़, letter series, coding, decoding, direction senses, blood relations, statements and conclusions, logical reasoning, mental reasoning, mensuration, area of triangle, square, rectangle, rhombus, trapezium, circle, right of circle, cylinder, field book, units of measurement of land। यहाँ पर ये ट्रेपीजियम, सर्कल, राइट ऑफ सर्कल क्या मुराद है ये कुछ, खैर। उसके बाद जो है पेपर 2 के जो है 50 मार्क्स हैं, तो उसके जो गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग उर्दू नॉलेज ऑफ उर्दू। द एग्जाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स। द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू ए रीडिंग एंड ए राइटिंग टेस्ट, total comprising of 50 marks in a duration of 60 minutes to be conducted on the same day। तो इसमें दोनों सेक्शंस जैसे रीडिंग और राइटिंग दोनों का टेस्ट होगा, 50 मार्क्स टोटल में है और सेम डे पे ये टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स, जो पहले भी हमने डिस्कस की थी। एटलीस्ट 40% आपको होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाइड, और उसके साथ एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कम से कम जो दो सेक्शन की बात करेंगे तो आपको 33% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं। और जो अदर देन ओपन मेरिट कैटेगरी, ये जो कैंडिडेट्स है अदर देन ओपन मेरिट, उनको 35% होने चाहिए और उनको भी सेम एटलीस्ट इन ईच सब्जेक्ट 33% मार्क्स आने चाहिए। रीडिंग सेक्शन में कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा, 1 essay of about 100 words on any topic of social relevance। तो एक लेटर होगी, एक पैसेज को या तो आपको इंग्लिश से उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा या उर्दू से इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू।
और एक ऐसे होगा 100 वर्ड्स का ऑन एनी टॉपिक। तो ये सिलेबस है। तो तकरीबन अगर देखा जाए जितने पहले एग्ज़ाम्स के सिलेबस JKSSB ने अपलोड किए हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में जो इस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं 80 to 90% मेरे ख्याल में सेम है, कॉमन है। अलबत्ता अब इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में जो हम यूँ कहें थोड़ा सी जो डेप्थ होगी क्वेश्चंस की, दैट विल बी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।